आरजेडी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस वक्त तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। जो है हम लोगों को दे सके। एयरपोर्ट बनेगा तो क्षेत्र जो है विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। इसमें 5 नाम हम बता दें फिर से: पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। अगला पॉइंट, मंडल कमीशन के बाकी बचे जितने सिफारिशें हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। और यही नहीं, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जाति आधारित गणना तो कराया, तो साथ में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया 75%। आज भले ही चाचा जी उधर चले गए हों, लेकिन इस बातों को भूल जाते हैं। सचिवालय में सभी उनके मंत्रियों के साथ, हम भी डिप्टी सीएम थे, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और भारत सरकार को कैबिनेट ने सिफारिश भी की थी कि भाई जो आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया है बिहार में, जिसमें अति पिछड़े का बढ़ा, स्वर्ण जाति भाइयों के जो गरीब भाई हैं उनका 10% जो था वो रह गया, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासी भाइयों का, यानी 75% जो आरक्षण बढ़ा उसको हम लोग शेड्यूल 9 में डालेंगे। अब इस पे मुख्यमंत्री जी चर्चा नहीं करते। इतने महीने हो गए सरकार में, लेकिन अभी भी शेड्यूल 9 का जिक्र नहीं किया उन्होंने। और आप देखिएगा, इसी वजह से कोई भी कोर्ट चला जाता है और इसी देरी के कारण जानबूझ के विलंब किया गया भाजपा के द्वारा, ताकि कोई ना कोई ये पीछे से कोर्ट में भिजवा करके इस आरक्षण की सीमा को खत्म कर दे। तो हमारी सरकार बनेगी तो जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में हम लोग करेंगे। बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा भी दिया जाएगा और स्वास्थ्य का अधिकार जो है पूरे देश में उसको हम लोग लागू करेंगे, ताकि फ्री में स्वास्थ्य सुविधा सभी लोगों को उपलब्ध हो जाए। तो ये ऐसे तो 24 वचन हैं, जन वचन, इसमें आप लोगों को हम बंटवा देंगे, मिलेगा। लेकिन जो प्रमुख बातें थी इनमें से हम समझे कि आप लोगों के समक्ष इस बातों को रखें। तो आप समझ सकते हैं कि 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी हम लोग लेकर के आएंगे। रक्षाबंधन में गरीब बहनों को हम लोग प्रत्येक 1 वर्ष 1-1 लाख रुपया हम लोग देंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग देंगे। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो अगर कुछ सवाल है तो आप लोग मेरा आग्रह है कि ये डेडिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे परिवर्तन पत्र पर आपके जो सवाल हो पूछे, क्योंकि ये डेडिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप एक बात समझिए, कांग्रेस के लोगों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और आज हम लोगों ने अपना परिवर्तन पत्र जो है वो आप लोगों के समक्ष रखा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेरा मानना अच्छी बात है, लेकिन इसको हम लोग और मजबूती के साथ 70 लाख पद सृजन जो है किया जा सकता है। कैसे, ये बड़ा सवाल होगा। पिछले बार भी लोग कहते थे, हमारे चाचा, कहाँ से लाएगा 10 लाख? देश भर के जितने अर्थशास्त्री थे कहते थे कहाँ से आएगा पैसा, कैसे होगा? तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी कैसे दे दिए भाई? पहली बात, हमारे चाचा तो कहते बाप के पास से पैसा लेगा, और आज तो कहते हैं कि हम ही ने किया, हम ही ने किया। अच्छी बात है,
आपने क्या, आप मुख्यमंत्री थे तो कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो मेरे मुंह से सुने। तो 30 लाख जो कांग्रेस ने किया है वो केवल रिक्त पदे हैं।